जय हिंद, वंदे मातरम। सो कैसे हो गाइस आप लोग। तो आज मैं आप लोग को इस वीडियो में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की 3 ऐसे इजी ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिसको देखने के बाद आप अपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो चाहे मेघालय पुलिस, एबी, यूबी, एसआई, एसएससी, जीडी, सीयूटी, कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, अगर उस एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप उसका राइट आंसर ज़रूर लिख के आएंगे। इस बात की मैं आप लोग को 100% गारंटी देती हूँ गाइज। सो देर न करते हुए अब हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता दूं, किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हमें 3 गोल्डन रूल्स का याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर ये 3 गोल्डन रूल्स हमें याद रहेंगे तभी हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज कर पाएंगे सेंटेंस को। ठीक है, तो देख लेते हैं वो 3 गोल्डन रूल्स क्या हैं। नंबर 1 है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की जगह पे हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे। नंबर 2 है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जगह पे हम सब्जेक्ट लिख देंगे। नंबर 3 है हमारा वर्ब। वर्ब की जगह पे हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ठीक है गाइस, तो ये 3 गोल्डन रूल्स आप लोग अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा। आगे देखते हैं, ये कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैड, हैज़, एक्सेट्रा। ये कुछ हेल्पिंग वर्ब्स है जिसको हम सेंटेंस में अपनी ज़रूरतों के अनुसार ही इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। एक्टिव वॉइस का ये कुछ फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया था, ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। तो ही हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट, प्लेज हमारा क्या हो गया वर्ब, क्रिकेट हमारा क्या हो गया ऑब्जेक्ट। और जिन लोग को बिल्कुल भी पता नहीं है टेंस के बारे में, उनको मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। सब्जेक्ट मतलब होता है विषय या जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो गया ही। वर्ब मतलब होता है क्रिया या काम। तो काम यहाँ पे क्या हो रहा है खेलना या खेल खेल हाँ खेलना ही। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट क्या होता है यहाँ पे हमारा एक्शन, वो एक्शन जिसका असर पड़ता हो, मतलब कि क्रिया का असर जिस पे पड़ता हो उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ पे मैंने आप लोग को बताया था क्रिकेट। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट ही, प्लेस हो जाएगा हमारा वर्ब, क्रिकेट हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। आगे देखते हैं, पैसिव वॉइस का एक फॉर्मूला आपको ज़रूर याद रखना है। वो क्या है, देखो, पहले आएगा हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब समझ जाइएगा आप लोग, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का जो हेल्पिंग वर्ब होता है, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, सेल, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, ये 2 फॉर्मूला आपको ज़रूर याद रखना है। इसी के साथ वो जो मैंने आपको ये 3 गोल्डन रूल्स बताया, ये 3 चीज़ आप लोग ज़रूर याद रखिएगा गाइस। ठीक है, इतना आपको याद रहेगा ना, तो आप चाहे कहीं से भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का आप इजीली कर लेंगे। देखिए यहाँ पे मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूँ, एक्टिव से हमें पैसिव वॉइस में किसी भी सेंटेंस को जब कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा आ जाता है ऑब्जेक्ट, प्लस अगर हेल्पिंग वर्ब की हमें ज़रूरत है तो हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय। और ये जो सब्जेक्ट होता है ना, इसको हम लास्ट में भेज देते हैं। ठीक है, इतना आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। आपको ज़्यादा याद भी नहीं रहे ना, तो आप इतना ज़रूर माइंड में रखिएगा, ऑब्जेक्ट को हम पहले कर देते हैं, वर्ब की जगह पे हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, सब्जेक्ट की जगह पे हम सब्जेक्ट को हम लास्ट में भेज देंगे। ठीक है, बाकी ये जो 2 चीज़ है ना, ये आप लोग समझ ही जाएंगे, क्योंकि ये जो बाय है ना, अब आप लोग सोच रहे होंगे ये बाय कहाँ से आया। तो बाय जो ये आप लोग को हमेशा कोई भी एक्टिव से जब पैसिव में हम कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पे बाय ज़रूर लगाएंगे। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, सब्जेक्ट से पहले बाय ज़रूर लगेगा। और ये कुछ हेल्पिंग वर्ब्स है, तो हेल्पिंग वर्ब्स आपको सेंटेंस के अनुसार लगाना ही होगा, क्योंकि अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो आपका सेंटेंस जो है वो थोड़ा बिगड़ सकता है। अब आप लोग में से कुछ लोग का क्वेश्चन होगा कि क्या यहाँ पे टाइम भी होता है, मतलब टाइम को भी हम चेंज करते हैं। जैसे कि मान लो आपका जो एक्टिव वॉइस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। ठीक है, तो क्या उसको हम जब चेंज करेंगे पैसिव में तो क्या वो पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। तो मेरा मेरा आंसर है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। टाइम यहाँ पे कभी भी चेंज नहीं होता।
अगर आपका सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है तो उसको हम जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो वो प्रेजेंट यहाँ पे प्रेजेंट अगर इंडेफिनिट में आपका सेंटेंस है तो आपका पैसिव वॉइस भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होगा, ठीक है। तो टाइम यहाँ पे बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, तो आप लोग इस चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा, बहुत लोग यहीं पे मिस्टेक कर देते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखो मैंने एक एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन लिया है। एक्टिव जैसे हमारे सेंटेंस है ही प्लेज क्रिकेट, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, प्रेजेंट में है, ठीक है। सो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे क्रिकेट, ठीक है। क्रिकेट, क्रिकेट के साथ क्या लगाएंगे, क्रिकेट आर, ठीक है। क्रिकेट आर यहाँ पे प्लेइंग प्लेज है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेइंग। क्रिकेट आर प्लेइंग बाय ही को हम क्या लिख देंगे, हिम, ठीक है। क्रिकेट आर प्लेइंग बाय हिम, उसके द्वारा। जैसे यहाँ पे है ना ही प्लेज क्रिकेट, इसका मतलब होता है वह खेलते हैं। सो उसको जब मैंने पैसिव में कन्वर्ट किया, क्रिकेट आर प्लेइंग बाय हिम, इसका मतलब कि उसके द्वारा क्रिकेट खेला गया, ठीक है। अब वैसे ही मैंने एक दूसरा फॉर एग्जांपल के लिए लिया है ही सिलेक्टेड मी, ठीक है। सो इसका आंसर आप लोग मुझे खुद बताएंगे कमेंट बॉक्स में गाइस, ठीक है। जिसको जिसको समझ में आ गया होगा ना वो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पे आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक्टिव से पैसिव वॉइस में किसी भी सेंटेंस को चेंज करने के लिए, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पे करेंगे, बस उसके साथ ये हेल्पिंग वर्ब्स लग जाएगा, इज एम आर। पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट को जब हम चेंज करेंगे पैसिव में तो पास्ट इंडेफिनिट ही हो जाएगा, बट उसके साथ ये वॉज वर्ड जरूर लग जाएगा। हमारे ज़रूरतों के अनुसार हम इस हेल्पिंग वर्ब्स का ज़रूर यूज़ करेंगे, ठीक है। आगे फ्यूचर, फ्यूचर को भी हम जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे एक्टिव से पैसिव में, तो फ्यूचर को भी हम फ्यूचर में लिखेंगे, बस ये कुछ हेल्पिंग वर्ब्स लग जाएंगे, विल या शैल प्लस बी, ओके। एंड आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ याद क्या रखनी है, अगर हमारा सेंटेंस कंटिन्यूअस होगा तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग लगा देंगे, ठीक है गाइस। एंड अगर अब हमारा सेंटेंस परफेक्ट होगा तो हेल्पिंग वर्ब के साथ हम बीन ज़रूर लगा देंगे, ठीक है। तो ये दो चीज़ भी आप लोग ज़रूर याद रखिएगा गाइस। यहाँ पे आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं आगे आप लोग को जब कुछ एग्जांपल दूंगी तो आप लोग ज़रूर समझ जाएंगे। जैसे यहाँ पे इज एम आर है ना, तो अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो इसके साथ आप क्या लगा देंगे, बीइंग, ठीक है। आगे देखते हैं। जैसे कि मैंने कुछ एग्जाम्पल के लिए कुछ क्वेश्चन लिया है। नंबर 1 है हमारा ही इन्वेंटेड माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, हमें तो फॉर्मूला याद है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, ऐसे याद था ना हम लोग को। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन ए में दिया है ही इज़, तो ये तो हमें पहले ही पता चलेगा कि ये हमारा गलत है, इसको स्किप कर देंगे क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहले है ही नहीं। फिर बी है हमारा माइक्रोस्कोप, हाँ हो सकता है ये हो, बट आगे देखते हैं। माइक्रोस्कोप इज़ है यहाँ पे, तो यहाँ से ये मिस्टेक हो जाएगा, मतलब कि इसको भी हम गलत स्किप कर देंगे। यहाँ पे मैंने इसको स्किप क्यों किया, क्योंकि देखो यहाँ पे ही इन्वेंटेड माइक्रोस्कोप, ये जो इन्वेंटेड है ये हमारा पास्ट में आता है, ठीक है। तो पास्ट में क्या हमारा आता है, वॉज वर हेल्पिंग वर्ब लगता है इसलिए, और यहाँ पे क्या है इज, इसलिए ये भी हमारा, इसको हम स्किप कर देंगे। सी हमारा माइक्रोस्कोप वॉज इन्वेंटिंग, ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हमें याद रखना है कि हमारा जो सेंटेंस है वो पास्ट में है, तो यहाँ पे इन्वेंटिंग की जगह पे इन्वेंटेड हो जाएगा, इसलिए ये भी हमारा स्किप हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा माइक्रोस्कोप वॉज इन्वेंटेड बाय हिम, सो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट जो है वो पहले आ गया है, हमारा सेंटेंस पास्ट में था तो पास्ट में हमारा वॉज वर्ब लगता है, इन्वेंटेड ये हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है इसलिए यहाँ पे इन्वेंटेड हो गया। बाय हमको पता ही था कि फॉर्मूला में बाय भी था, उसके साथ ही को हमने यहाँ पे हिम कर दिया, ठीक है। सो इसलिए हमारा ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर हो गया, ठीक है गाइज। सो हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऐसे हम एक दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं।
क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन 2, द बॉयज़ वर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, सो ये हमारा एक क्या है, कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, सो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। कंटिन्यूअस में हम लोग को पता है कि बीइंग होना चाहिए। सो यहाँ पे बीइंग, यहाँ पे तो बीइंग नहीं है, यहाँ पे भी बीइंग नहीं है, यहाँ पर भी बीइंग नहीं है, यहाँ पर है बीइंग। ठीक है, सो इस सेंटेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज़। ठीक है, सो यहीं पे हमारे ये जो है हमें पता चल जाता है इस सेंटेंस का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं था, बस आप लोग को याद रखना है अगर कंटिन्यूअस में होगा सेंटेंस तो बस वहाँ पे आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा कि वहाँ पे बीइंग लगेगा, तो इससे हमारे ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो गया। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग ये सारे क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा और खुद से भी 2-4 MCQ ज़रूर ट्राई करिएगा। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। एंड प्लीज़ चैनल को हमारे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा गाइस। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।